वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं राइट्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ आज के दिन, तो आज के दिन ये स्टॉक्स लगभग 6.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। अगर बात करें ओवरऑल प्राइस के अंदर, तो तकरीबन 19.5 रुपये की गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर दिन की हाई की बात करें, 296 रुपये का इसने हाई बनाया था। लो की बात करें 271 रुपये 81 पैसे का लो बनाया था। क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो वो वैल्यू निकलती हुई 275 रुपये 45 पैसे के आसपास। अगर बात करें उसके अंदर क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी इसके डिक्लेयर हो चुके हैं। देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर ईयर ऑन ईयर बात करें, यहाँ पे भी अच्छी खासी जंप देखने को मिली। अगर नेट सेल्स की बात करें, लगातार बढ़ती हुई आ रही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई आ रही है। और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने की कोशिश करें, तो वहाँ पर भी नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ती हुई आ रही है। तो नंबर्स देखा जाए तो काफ़ी अच्छी नजर आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर बात करें परफॉर्मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ, सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको नहीं दे रहा हूँ। आपको सोच समझ के काम करना, किसी भी स्टॉक्स में आप काम करना चाहते हैं। अगर वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर बैड नजर आता हुआ दिख रहा है। ना ही यहाँ पर गुड है, ना ही यहाँ पर एवरेज है, यहाँ पर बैड नजर आता हुआ दिख रहा था। थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फोरकास्टिंग को लेकर, देखिए क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। 4 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है। 50% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है इस स्टॉक्स के अंदर। यहाँ पर थोड़ा शेयर करूंगा मैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में। तो देखिएगा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग तकरीबन 2.22% के आसपास नजर आती हुई दिख रही है। ये मैं बात कर रहा हूँ Q4 की। अगर रिटेलर्स की बात करें, रिटेलर्स के पास है तकरीबन 15.80%, ऑलमोस्ट कहेंगे 16% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है। अगर Q3 से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर देखिएगा 2.36% थी Q3 के अंदर, और 2.22% है यानी कि Q4 के अंदर। तो देखा जाए तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आती हुई दिख रही है। बोलेंगे तो हम लोग तकरीबन 0.10% की यहाँ पर स्टेक्स यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बेची है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर टॉप 5 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा निकलती हुई आ रही है, तो यहाँ पर देखिएगा DSP निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी फंड, इसकी वेटेज की बात करें 1.22% की वेटेज है। निपोल इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.36% है। अगर SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.17% निकलती हुई आ रही है। राइट्स के अंदर हम लोग बात करें रिटर्न्स को लेकर, तो रिटर्न्स आपके सामने नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं किसी भी तरह का आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि ये रिटर्न्स आपको आने वाले समय में दे, इससे अच्छा भी दे सकता है, इससे वर्स्ट भी दे सकता है। तो आपको मेंटली तौर पर दोनों कंडीशन के लिए प्रिपेयर होकर रहना है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें पिछले एक हफ्तों से या पिछले एक महीने से, तो अच्छी खासी तेजी से स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा लास्ट डिविडेंड इसने दिया था जनवरी 2025 के अंदर तकरीबन ₹1.90 के आसपास। इससे पहले हम लोग बात करें 2024 के अंदर, वहाँ पर बोनस हमें देखने को मिला था 1:1 के रेशियो में। तो देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी शानदार डिविडेंड यहाँ पर देती हुई आ रही है। राइट्स के अंदर हम लोग फोरकास्टिंग की बात करें, क्या फोरकास्टिंग निकलती हुई ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, तो यहाँ पे देखिए 4 एनालिस्ट से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 335 निकलती हुई आ रही है। 335 यहाँ पर मैक्सिमम एस्टिमेट निकलती हुई आ रही है। अगर मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 259 निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग अभी करंट प्राइस की बात करें जो है कि 275, तो इस लेवल से देखा जाए आपको मैक्सिमम एस्टिमेट काफ़ी ऊपर नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर हम लोग मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो थोड़ा बहुत नीचे नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ काम करना है। अगर आप लोग चार्ट पर चर्चा करें इसके अंदर, तो देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स नजर आता हुआ दिख रहा होगा। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते हैं तो खुद से भी ड्रॉ आउट करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैंडल को थोड़ा सा जूम इन कर दूँ यहाँ पर, तो देखिएगा ठीक अपने रेजिस्टेंस लेवल से इसके अंदर वाली सिचुएशन बनी है। जो आज हमें गिरावट देखिए ठीक अपने रिजेक्शन लेवल्स के आसपास के इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली है। समय में थोड़ा पीछे जाकर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर, थोड़ा सा मैं कैंडल को जूम इन कर लो, तो देखिएगा इस लेवल के आसपास ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये है आपका दिसंबर 2024 की कैंडल। ठीक इसी के लेवल के आसपास आज के दिन भी रिजेक्शन देखने को मिली है। ये जरूरी नहीं कि इसके नीचे ही हमें गिरावट देखने को मिले। मे भी यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट बनाने के बाद ये अपसाइड भी जा सकता है, मे भी यहाँ से ये गिरावट भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी दोनों साइड है, इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तकरीबन 370 रुपये के आसपास इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली थी। फर्स्ट रिजेक्शन लेवल्स, सेकंड रिजेक्शन लेवल्स की बात करें 320 रुपये के आसपास थी। थर्ड की हम लोग
बात करें तकरीबन 275 रुपये के आसपास की थी। हम लोग बात करें डाउन साइड में सपोर्ट्स लेवल के लिए क्या सिचुएशन निकलती हुई आ रही है, तो देखिएगा ये जो लेवल्स दिख रहा है यही हमारे लिए पहला सपोर्ट निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग इसकी रेंज की बात करें तकरीबन 205 रुपये से लेकर 208 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 डे की वैल्यू की बात करें इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 237 रुपये। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 264 रुपीज़। बात करें इसके अंदर वॉल्यूम की, तो काफ़ी अच्छी खासी वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई है, तकरीबन 31 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई है। डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें तकरीबन 32% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। हम लोग बात करें टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स आपके सामने नजर आता हुआ दिख रहा है। ये टेक्निकल्स मैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा 13 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 5 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 12 ऐसे मूविंग एवरेज के इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो ऑसिलेटर से देखिएगा 3 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है इसके अंदर तो कहीं ना कहीं अपने एक्सपर्ट से बात करें तभी किसी तरह के इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। अगर आप एवरेज आउट करना चाहते हैं या फ्रेश खरीदारी भी करना चाहते हैं तो सोच समझ के काम करने का राइट्स लिमिटेड के अंदर।